नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मार्केट का पंचनामा में। बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। शुरुआत ही गैप अप, अंतर्राष्ट्रीय संकेत काफी सकारात्मक और वीकेंड्स पे, एक्सटेंडेड वीकेंड्स पे काफी सारी पॉजिटिव न्यूज फ्लोज देखने को मिली। काफी सारे पॉजिटिव खबरें थी, खासतौर से दिग्गज कंपनियों में, स्पेशली टीसीएस में, जिसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा आज पूरे दिन बाजार के अंदर भी। आज का स्टार परफॉर्मर रहा टीसीएस और इन्फोसिस, दोनों का ही इंडेक्स में करीब करीब 70 अंकों का कंट्रीब्यूशन आज देखने को मिला और आईटी फ्रंट से लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, जिसके चलते बाजार भी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ हद तक पार्टिसिपेशन सेलेक्टिव बैंक्स का था, एनबीएफसीज का था, इसके अलावा ऑटो स्पेस की तरफ हालांकि ऊपरी स्तरों जरूर प्रॉफिट टेकिंग रही, स्पेशली आयशर जैसे शेयरों में, टीवीएस जैसे शेयरों में, हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयरों में। लेकिन लोअर लेवल से फार्मा ने कुछ हद तक बाजार को संभाला भी और उसके आधार पर मार्केट्स में एक लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी भी दोबारा आते हुए दिखाई पड़ी और दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही बाजार बंद हुए। आज फ्रंट लाइन में ज्यादा बाइंग थी, मिड कैप स्मॉल कैप में इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन हाँ, ये आप जरूर मान के चल सकते हैं कि आज जो तेजी थी वो दिग्गज काउंटर्स के नाम ही रही, स्पेशली टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, जो कि मेजरली आज कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़े। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल, टाटा एलेक्साई 125 रुपए के शेयर हैं, 750 रुपए के दाम पर। केतव जी का सवाल है। केतव जी, टाटा एलेक्साई में आज सुबह से एंटिसिपेटेड था कुछ बाइंग आ सकती है और दिन के एंड तक आते आते एक अच्छी बाइंग आई भी और करीब डे आई के आसपास पहुंच गया। आप इसमें फिलहाल तो बने रह सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मीडियम टर्म के लिए आप ज़्यादा इसमें अपना विकल्प रखिए, ज़्यादा इसको देखिए लॉन्ग टर्म के बनस पर। लॉन्ग टर्म में आप टीसीएस को ज़्यादा अच्छे विकल्प के तौर पर देख सकते हैं। कोई भी करेक्शन है, आज नहीं, कोई करेक्शन है तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें, लेकिन मीडियम टर्म के लिए आप टाटा एलेक्साई को ज़रूर देख सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल है बातचीत का, एक सवाल अक्षय मित्तल का है आशापुरा माइनकेम को लेकर। इज इट अ गुड स्टॉक? अक्षय जी, कंपनी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। नियर टर्म ट्रिगर इसमें यह है कि प्रमोटर स्टेक उठा रहे हैं। कल के सत्र में भी शायद 35,000 शेयरों के आसपास की बाइंग प्रमोटर इस तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी थी और रिसेंटली कुछ प्रमोटर जो हैं वो स्टेक बाय कर भी रहे हैं। तो आप अदरवाइज स्टॉक को वैसे देख सकते हैं एक्यूमुलेट करने के हिसाब से, लेकिन मीडियम टर्म ही या छोटी अवधि का ही नजर रखिएगा। बहुत लंबी अवधि के लिहाज से इसमें आप ना एंटर करें, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। अंकित दुआ का सवाल है आईटीसी को लेकर। अंकित जी, आईटीसी एक केस में बहुत स्लो मूवर है, थोड़े नंबर्स ढीले आने की उम्मीद भी लगाई जा रही है बाजार में, क्योंकि सिगरेट की जो सेल्स है वो डिक्लाइन किया और वो इनके लिए 72% 73% के आसपास का रेवेन्यू ड्राइव करता है। तो मेजरली कोशिश यही करें कि आप अगर लंबी अवधि का या बहुत लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो आप इसमें बने रहें, लेकिन अगर आप छोटी अवधि का नजरिया रखते हैं, मीडियम टर्म का नजरिया रखते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं आईटीसी को, और अच्छे अच्छे विकल्प बाजार में अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक सीजी पावर पर व्यू क्या है सर लॉन्ग टर्म के लिए? अभिषेक जी, डिपेंड करता है आपने लिया कहाँ है। वैसे तो मुरुगप्पा ग्रुप ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है और उसके एक्विजिशन के बाद से शेयर 13 रुपये से ऑलरेडी आज अपर सर्किट पे 25 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। दूसरी चीज़ अहम यह है कि अगर मुरुगप्पा ग्रुप, जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है कंपनीज को टर्न अराउंड करने में, और अगर वो इसको भी टर्न अराउंड करा जाते हैं तो शायद आगे चल के आपको 40-45 का दाम भी देखने को मिले। एक रिपोर्ट स्पार्क कैपिटल की ये भी कहती है कि 104 रुपये तक का दाम आ सकता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट में, लेकिन वो 2023 तक की बात कर रहे हैं। अब आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन नंबर सब कुछ है। अगर नंबर ठीक आते हैं तो आप बने रहें, वरना आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई 300 शेयर है 190 रुपये के दाम पर। फ्यूचर मूव, अगर ये फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं आप तो आप नियर टर्म में बहुत कुछ डिपेंड करता है मोरेटोरियम के ऊपर, जो फैसला आता है उसके ऊपर, लेकिन अगर आप वैसे होल्ड कर सकते हैं और फ्यूचर की बात कर रहे हैं लंबी अवधि के लिहाज से तो आप बने रह सकते हैं। बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा स्लो मूवर है आईटीसी की तरह ही, लेकिन समय लेगा और चलेगा, तो आप समय दीजिए और बने रहिए, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है। सिप्ला चंबल फर्टिलाइजर बाय करें, एडवाइजेबल है कि नहीं? देखिए अक्षय मित्तल साहब, सिप्ला में भी कुछ देर पहले हमारे साथ एक जानकार जुड़े थे, वो कह भी रहे थे कि यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। फार्मा में दोबारा सेकंड राउंड ऑफ तेजी जो है वो आ सकती है और फार्मा के नंबर्स भी ठीक ठाक आएंगे। सिप्ला के मैनेजमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट है, तो आप सिप्ला में तो बने रह सकते हैं। रही बात चंबल फर्टिलाइजर में, एक नियर टर्म ट्रिगर ये काम कर रहा है कि इनके प्रमोटर जो कि हिंदुस्तान टाइम्स है वो स्टेक खरीद रहे हैं और उन्होंने रिसेंटली काफ़ी स्टेक खरीदा भी है, नंबर भी ठीक है, एग्रोकेमिकल थीम भी है, लेकिन इसका नज़रिया आपका मीडियम टर्म होगा, लंबी अवधि का नहीं होगा। सिप्ला में लंबी अवधि, इसमें मीडियम टर्म के लिहाज से आप बने रह सकते हैं। इसके अलावा आई हैव 8,000 शेयर ऑफ वेदांता, शुड आई पार्टिसिपेट इन द लिस्ट और विद पास्ट एक्सपीरियंस शुड आई होल्ड फॉर डिविडेंड? पारिक साहब, बहुत ट्रिकी सवाल है। बाजार में ये खबर है कि 140-145 से ऊपर शायद ना जा पाए, तो
आपके पास तो बड़ी क्वांटिटी है, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप रिस्क कम लेने के लिए 6000 शेयरों को यहीं ऑफलोड कर सकते हैं, 2000 शेयरों को आप दे सकते हैं टेंडर में, लेकिन वो बहुत रिस्की वो हो सकता है, अफेयर हो सकता है। तो आप पार्शली एटलीस्ट निकल जाएं यहाँ पर और पार्शली दे दें, वो ज़्यादा बेहतर। लेकिन 140 से ऊपर बाज़ार में उम्मीद कम है इसको जानने की, मैक्सिमम 160 170 तो फेयर वैल्यू बता रहे हैं। तो 200 रुपये की जो बात हो रही है वो शायद बहुत मुश्किल है कि प्रमोटर टेंडर करेगा उस लेवल पर, प्रमोटर वहाँ पर शेयर लेगा। तो बेटर ये कि आप 140 145 की उम्मीद लगाकर अपनी रणनीति को बना सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल अदानी गैस पर 192 रुपये के दाम पर, व्हाट्स द ओपिनियन? चौहान साहब, ऑलरेडी इतना बढ़िया आपको मुनाफा हो रहा है अदानी गैस के स्टॉक पर, आप जिस तरह का मूव है उस मूव को ही इंजॉय करें, लेकिन अपनी पोजीशंस को ट्रेल करें और साथ साथ आप अपने जो नंबर्स हैं इस कंपनी के उसके ऊपर नजर रखिए। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, यहाँ पे प्लेजिंग का भी बहुत नंबर आ रहा है बीच बीच में और फंड भी रेज हो रहा है प्लेज कर करके, तो आप इस लिहाज से इसको देखकर फिर रणनीति बनाएं। वैसे इस कंपनी के नंबर्स कैसे आते हैं क्वार्टरली, वो एक क्रूशल ट्रिगर होगा जिसके ऊपर आप नजर रखें। अक्षय मित्तल साहब, TCS 2400 रुपये पे, शुड आई बुक प्रॉफिट एंड बाय रिलायंस? TCS वैसे तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, ये आगे चल के आप अपने फ्यूचर की जनरेशन को भी दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, इस तरह का स्टॉक है। तो इसमें आप अगर नियर टर्म के लिए घुसे हैं तो जाहिर सी बात है आज कल नंबर से पहले इसमें बाइंग आ रही है, वो आप इंजॉय करें और वहाँ पर निकल जाएं। लेकिन और हाँ, जाहिर सी बात है रिलायंस आपने अच्छा विकल्प चुना है क्योंकि रिलायंस एक अच्छे दाम पर है और हर पॉजिटिव न्यूज़ के बावजूद गिर रहा था, तो वहाँ पर घुस सकते हैं यहाँ से निकल कर। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टेड हैं तो बात अलग है, फिर तो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, कहना काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा एक सवाल है IRCTC पर नितिन अरोड़ा जी का। अरोड़ा साहब देखिए, IRCTC के केस में 12 से 18% का स्टेक सेल की बातचीत आ जाई थी, ये दीपम सेक्रेटरी का भी एक बयान आज दिन में आता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली अगर स्टेक ऑफलोड होगा तो शायद डिस्काउंट पे होता हुआ दिखाई पड़ा, तो ओवरहैंग रहेगा। वैसे भी शेयर बहुत रनअप दिखा चुका है, आपकी भाव की खरीदारी का भाव क्या है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, थोड़ा ओवरहैंग इसके अंदर रहने वाला है। तो एक बड़े मूव के बाद सुस्ता रहा है और स्टेक सेल नेगेटिव साइड पे ही इसके प्ले आउट होगा। तो अगर आपके पास है, प्रॉफिट में है तो निकल सकते हैं, एटलीस्ट पार्शियल निकल सकते हैं, पूरी पोजीशन भले आप ना ऑफलोड भी करें। डिविस लैब, अंशु दिवाकर साहब पूछें क्या करें? डिविस लैब डे हाई पे बंद हुआ है अंशु जी, अच्छे नंबर्स की उम्मीद भी लगा रहे हैं, आज जतिन आपको बता भी रहे थे कि अच्छे नंबर्स आ सकते हैं यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर बहुत बड़ी पोजीशंस कुछ उठते हुए भी दिखाई पड़ी है फंड्स की तरफ से, आप होल्ड कर सकते हैं, कोई भी बुराई नहीं है इस कंपनी में। वैसे भी नए ऑल टाइम हाई से करीब ही जा रहा है, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी में। इसके अलावा एक सवाल है ज्योति लैब को लेकर, 3300 शेयर है 180 रुपये के दाम पे, दीपक जी पूछ रहे हैं। दीपक जी, ज्योति लैब नंबर ठीक ठाक की बात हो रही है, रूरल में इनका मेजर एक्सपोजर है, 40-42% के आसपास शायद एक्सपोजर है इनका रूरल एरियाज़ में। लेकिन अब लॉकडाउन के बाद अनलॉक होने में किस तरह का माल बिका है, क्या है, कहना भी मुश्किल है। लेकिन ब्रोकर से मान रहे कि नंबर ठीक ही होंगे इनके, और मेरी कोई कमेंट्री भी आज काफ़ी साउंड आई है, तो आप एटलीस्ट अभी तो बने रह सकते हैं। आपको कुछ भी और तेज़ी मिले, रीजनेबल प्रॉफिट आए, तो आप अकॉर्डिंगली फैसला ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए एटलीस्ट आपको बने रहने की राय यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा विच फार्मा स्टॉक कैन वी बाय नाउ फॉर रैली 2? मुश्किल सवाल है। आप देख सकते हैं सिंजिन अच्छी कंपनी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप लंबी अवधि के लिए भी इसे एटलीस्ट रख सकते हैं। टोरेंट हर फॉल में पुल बैक बहुत स्ट्रांग देता है, आप उसको भी देख सकते हैं। शिल्पा मेडिकेयर एटलीस्ट ब्रोकर्स मानते हैं 800-1000 रुपये तक की चाल आ सकती है। सोलार एक्टिव के लिए 1500 रुपये सुन रहा हूँ, लेकिन बेटर ऑप्शन के तौर पे आप एटलीस्ट एक्यूमुलेट करें लोअर लेवल पे, तो सिंजिन ज़्यादा अच्छा विकल्प रहेगा इन सब में, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अच्छा करेक्शन मिले तो वो एक क्वांटिटी है, इसको आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से ले सकते हैं। आइडिया बाय 1030 संतोष जी, जब तक नंबर ठीक नहीं होते इस कंपनी को आप अवॉइड ही करिए, क्योंकि यहाँ पर डेट का कंसर्न हमेशा बना रहा है और आगे भी शायद बना रहे, तो एटलीस्ट आप उसको नियर टर्म के लिए इस तरह से भी अवॉइड कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्टॉक है तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड तो नहीं है, तो आप इसमें मल्टी बैगर बनने की उम्मीद ना लगा के चलें। चले, फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, ये मेरा ट्विटर हैंडल है जहाँ पर आप मेरे साथ मौजूद रह सकते हैं। नमस्कार। जिन सबसे बातचीत हुई उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए उन सबसे माफ़ी चाहेंगे। नमस्कार। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।